इस दुनिया का चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, सब के सब भरोसे और विश्वास पर टिका होता है। पर जिस दिन ये भरोसा और विश्वास टूटता है, न जाने कई जिंदगियां तबाह व बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में एक भरोसे को ऐसे ही तोड़ा जाता है, पर जिस दिन ये भरोसा टूटता है, ना सिर्फ 3 लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होती है, बल्कि साथ ही साथ एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है। पश्चिम बंगाल का एक ज़िला पड़ता है हुगली, और इसी हुगली के अंतर्गत एक थाना पड़ता है श्रीरामपुर। दरअसल ये घटना है 2 मई 2022 को सुबह 8 बजे। जब लोग अपने घरों से बाहर काम के लिए निकल रहे होते हैं, तो अचानक से देखते हैं कि दिल्ली रोड पे एक लाश पड़ी हुई है। लोग जब उस लाश को देखते हैं, वो काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि उस लाश के सर धड़ से अलग कर दिया गया था और उसका सर वहाँ पे मौजूद नहीं था। लोग तुरंत एरिया के पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस घटनास्थल पे पहुंचती है और उस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि इसकी मौत कैसे हुई है। लेकिन पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस बॉडी को शिनाख्त कर पाना, क्योंकि इस बॉडी का सर धड़ से अलग था और सर पुलिस वालों के हाथ में अभी तक नहीं मिला था। पुलिस वाले उस एरिया में काफ़ी छानबीन करते हैं, लेकिन कहीं भी उसका सर नहीं मिलता है। लगभग समय 2 सप्ताह तक गुजर जाता है, लेकिन पुलिस वालों के हाथ में कोई भी सबूत नहीं मिलता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जब पुलिस अपने पे अगर उतर जाए तो वो गड़े हुए मुर्दे भी खोद करके निकाल लेती है, और इस केस में भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। पुलिस वालों ने अपनी जांच की प्रक्रिया थोड़ी सी चेंज किया और उस बॉडी का फ़ोटो खींच करके और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। साथ ही साथ उस व्यक्ति के दाहिने हाथ का भी फ़ोटो खींचा, जिसमें उस व्यक्ति के दाहिने हाथ पे एक टैटू का निशान था। और ये दोनों फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए ये लिखा कि अगर कोई भी इंसान इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी रखता है तो वो श्रीरामपुर थाने में आकर के इन्फॉर्म करे, क्योंकि ये बॉडी को हिरासत मिली हुई हमें 2 सप्ताह हो गया और अभी तक इस बॉडी का हमें शिनाख्त नहीं हो पाया है। फिर क्या था, ये फ़ोटो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल होता है और आखिरकार उस व्यक्ति के घर तक भी पहुंच जाता है। जब उसके घर वाले श्रीरामपुर थाने में पहुंचते हैं तो उस बॉडी के कपड़े, जूते और उसके टैटू के हिसाब से उस बॉडी को शिनाख्त कर लेते हैं। जिस व्यक्ति का नाम होता है शुभज्योति बसु, जिसकी उम्र होती है 25 साल। जब पुलिस वाले उसके घर वालों से पूछताछ करते हैं तो घर वाले बताते हैं कि इसकी जस्ट अभी 1.5 महीने पहले ही शादी हुई थी, 18 मार्च 2022 की, जिसकी पत्नी का नाम है पूजा, और वो पूजा भी इस ज्योति बसु के घर में ही मौजूद है। जब उसकी पत्नी को मालूम चलता है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है, वो रो रो करके बुरा हाल कर लेती है। वो रोती है, चीखती है और चिल्लाती है और कहती है कि अब मेरी ज़िंदगी कैसे व्यतीत होगी। जब वो रो रही होती है, चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, कोई शख्स उसका एक वीडियो बना करके और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। ये वीडियो भी जब सोशल मीडिया पे वायरल होता है, और लोगों का भी उस लड़की का रोते बिलखते हुए देख करके पुलिस वालों के ऊपर दबाव बन जाता है, और लोग सोशल मीडिया के हवाले से ये कहने लगते हैं कि इस लड़की को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए और इसके कातिलों को पकड़ा जाए। जब पुलिस वाले उसकी पत्नी से पूछताछ करते हैं कि आखिरी मुलाकात तुम्हारा और तुम्हारे पति का कब हुआ था, तो उसकी पत्नी बताती है कि 1 मई को शाम को 6 बजे हम दोनों मार्केट गए हुए थे। लेकिन जब मार्केट से वापस आ रहे थे तो मेरे पति ने बोला कि मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, तुम घर जाओ, मैं वो काम निपटा करके आ जाता हूँ। लेकिन उसके बाद से वो घर आए ही नहीं। पुलिस वाले उसके घर वालों से पूछताछ करते हैं कि लगभग 18 दिन हो गया है, तुम्हारा लड़का जब घर नहीं आया तो तुम लोगों ने पुलिस में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो घर वालों का जवाब था कि ये ऐसे ही घर से हमेशा महीनों 2 महीने के लिए निकल जाया करता था, इसका घर से बाहर जाना पहली बार नहीं था, हमें लगा था कि शायद ये वापस आ जाएगा। जब पुलिस वाले उस एरिया में जा कर के छानबीन करते हैं तो उस एरिया में भी पुलिस वालों का उस व्यक्ति का सर कहीं नहीं मिलता है। पुलिस वाले उसकी पत्नी से, पूजा से कहते हैं कि तुम लोग जब मार्केट गए थे तो किस एंगल में गए थे, तो थोड़ा हमें चल करके दिखाओ वहाँ। तो जब उसकी पत्नी पूजा मार्केट में जाती है और घूम करके बताती है, जब पुलिस वाले उसके घूमने का एक्टिविटी और उसके बताने का एक्टिविटी दोनों जब मैच करते हैं तो वो मैच नहीं करता है। पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक जाता है उसकी पत्नी पे। उसकी पत्नी को ही हिरासत में ले लेती है पुलिस और उसे पूछताछ करना शुरू करती है। उसकी पत्नी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार उसकी पत्नी ये जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन जब ये पूरी कहानी बताती है, वाकई में दोस्तों सुनने के बाद इंसानियत को, इंसान से भरोसा ही ख़त्म हो जाए।
उसकी पत्नी बताती है कि जिस दिन हमारी शादी हुई थी 18 मार्च 2022 को, उस दिन मेरी सहेली जिसका नाम है आरती, वो भी मेरे शादी में आई थी और उसने हम दोनों से वादा किया था कि तुम दोनों शादी के बाद हमारे घर ज़रूर आओगे, मेरी तरफ से तुम दोनों का एक पार्टी रहेगा। शादी के एक सप्ताह के बाद हम दोनों आरती के घर गए। आरती ने हमारी काफ़ी खातिरदारी की, बढ़िया से सेवा की और खूब हम लोगों ने एंजॉय किया। जब वहाँ से हम वापस लौट रहे थे तो मेरे पति ने आरती से उसका नंबर ले लिया और बोला कि अगर मुझे तुमसे कभी कोई ज़रूरी बात करनी हो तो क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। उसकी सहेली जवाब देती है, क्यों नहीं कर सकते हो, आखिरकार तुम मेरी खास दोस्त की पति हो। वहाँ से शुभ ज्योति बसु आरती से नंबर ले करके शाम को जब घर आता है तो उसी शाम को आरती को टेक्स्ट मैसेज करता है और टेक्स्ट मैसेज करते ही कहता है कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ, मैं तुम्हें दिल दे चुका हूँ, तुम मुझे काफ़ी पसंद आ चुकी हो। आरती वहाँ पे मना करती है कि तुम शादीशुदा, तुम मेरी सहेली के पति हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे ज्योति बसु कहता है कि मैं तुम्हें पहली नज़र में दिल दे बैठा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आरती कहती है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरा पति जेल में है, किसी जुर्म में वो जेल गया है, लेकिन मैं अपनी पति से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति बसु उसके ऊपर दबाव देना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आरती का पति जिसका नाम होता है सुधीर, बेल पे रिहा हो जाता है और जब वो घर आता है आरती उसे सारी बातें बताती है कि उसकी दोस्त पूजा का पति ज्योति बसु उसके साथ में कैसी कैसी गंदी हरकतें और कैसी कैसी बातें कर रहा है। सुधीर उसकी पत्नी पूजा से ये सारी बातें बताता है। पूजा भी अपने पति ज्योति बसु को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति बसु के दिमाग में आरती बैठ चुकी थी। वो किसी भी हाल में आरती को भूल नहीं पा रहा था। वो इन तीनों की बात ना मानते हुए भी ज्योति को काफ़ी परेशान किया करता था। ये तीनों उससे इस कदर से तंग आ चुके थे कि अब इन तीनों ने एक प्लान बना लिया और उस प्लान के तहत आरती के पति सुधीर ने पूजा से कहा कि कल शाम तुम दोनों मेरे घर आओ। शाम को अपने पति को लेकर के आरती के घर पहुंचती है। वहां पे जब चारों इकट्ठे होते हैं, तीनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। कहा यह भी जाता है कि सुधीर ने ज्योति बसु को काफ़ी मात्रा में दारू पिलाया क्योंकि उन्हें अपने प्लान को अंजाम देना था। वहाँ पे सुधीर ने काफ़ी कम मात्रा में शराब लिया, लेकिन ज्योति बसु को काफ़ी हद तक शराब पिलाया जिससे वो काफ़ी नशे में आ जाता है। फिर जब वो काफ़ी नशे में आ जाता है, इन तीनों ने मिल करके उसी बंद कमरे के अंदर उसका धड़ सर से अलग कर दिया और उसके बाद उसके सर को ले जा करके नदी में फेंक दिया और इसके बॉडी को ले जा करके उसी रात को दिल्ली रोड पे एक सुनसान जगह पे फेंक दिया। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी पूजा ने पुलिस वालों को बताया तो पुलिस वाले भी काफ़ी दंग और परेशान रह गए और उन्होंने पूजा को समझाते हुए कहा कि काश इसका रास्ता तुमने कोई और अपनाया होता। अगर तुम्हारे साथ में इतना गलत हो रहा था और तुम लोगों को ये इतना परेशान कर रहा था तो तुम लोगों को शायद पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी। अगर तुम लोगों ने पुलिस का मदद लिया होता तो आज तुम तीनों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती और साथ ही साथ शायद कहीं ना कहीं ज्योति बसु भी जिंदा होता। वाकई में दोस्तों, किसी भी रिश्ते को अगर लंबे टाइम तक चलाना होता है तो वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ भरोसे पे टिका होता है और जिस दिन ये भरोसा टूटता है न जाने कई जिंदगियां तबाह व बर्बाद हो जाती है। पुलिस वाले इन तीनों को हिरासत में ले करके और इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। देखना अब ये है कि अब इन्हें कोर्ट से कब सज़ा मिलती है और क्या सज़ा मिलती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस या किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। बाकी दोस्तों, आज की ये जो कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।